धर्म के आधार पर पहले ही अपना टुकड़ा ले चुके हैं और उनके भाइयों को भी खिला देंगे। गौहत्या को बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्म और संस्कृति पर प्रहार करने वालों की भारत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। गौहत्यारों पर रासुका की नहीं लगनी चाहिए और इन्हें देश के बाहर निकालना चाहिए। ये बात ज्योतिष और शारदा पीठाधीश्वर स्वामी प्रज्ञानंद महाराज द्वारा सिवनी में हुई घटनाओं के संबंध में कही और उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह से लगातार हमारे संज्ञान में सिवनी के समाचार आ रहे हैं। ये बताया गया कि गौहत्यारों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई उस पर होनी चाहिए जिसने राष्ट्र को नुकसान पहुंचाया हो। 50 गौवंश की हत्या हो जाने से राष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। देश की जीडीपी में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। गौहत्या को असल नुकसान धर्म और संस्कृति को पहुंचा है। भारत की पहचान भारत की संस्कृति यहाँ के धर्म से है, अन्यथा यहाँ की भूमि में और पाकिस्तान की भूमि में, बांग्लादेश की भूमि में, ईरान, इराक, अफगानिस्तान की भूमि में कोई बहुत अंतर नहीं है। ये सब देश अलग अलग हैं अपनी संस्कृति के कारण। सिवनी मध्य प्रदेश और अन्य जगहों पर गौ माता की हत्या का जो प्रसंग सामने आ रहा है अत्यंत दुर्दांत है और यह पीएफआई और सिमी जैसे संगठनों के द्वारा देश को अस्थिर करने के लिए, देश के माहौल को बिगाड़ने के लिए है। हम पहले भी कह चुके हैं कि मुस्लिम संप्रदाय और हिंदू संस्कृति का कहीं कोई मेल ही नहीं है और इस देश का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ है। अब समय आ गया है, या तो हम कुत्तों की तरह कुत्तों को भी रोटी डालते हैं, आप कुत्तों की तरह रोटी खाइए और रहिए, वरना इस देश से ऐसे अराजक तत्वों को बाहर किया जाए। पीएफआई और सिमी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करके जो आतंकवादियों के साथ गोलियों से बात होती है उस तरह से इनको नेस्त नाबूद करने का पूरा कार्य और भारत की सरकार को अब करना चाहिए।